नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं अपने खास दोस्त अंकुर वर्मा के साथ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के सामने खड़ा हूँ। ये हमारा कॉलेज था जहाँ से हम लोगों ने ग्रेजुएशन की थी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच में। और मैं थोड़ा सा एंगल को घुमा लेता हूँ कैमरा का, ताकि आप प्रॉपरली व्यू आ सके हमारा, और लाइट का रिफ्लेक्शन परेशान ना करे। तो स्वागत है अंकुर हमारे YouTube चैनल पे। हाय एवरीवन। है कि आज वैसे तो कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, इसलिए हम एक नॉर्मल कम्युनिकेशन शूट करने जा रहे हैं, आपस में थोड़ी सी बात करेंगे। और जो लोग बीटेक कर रहे हैं, अभी ग्रेजुएशन में हैं, अंडर ग्रेड हैं, उनको एक अच्छा रेफरेंस मिलेगा लाइफ के बारे में। और मैं बहुत सारे कुछ सवाल पूछने जा रहा हूँ आज हमारे दोस्त अंकुर वर्मा के साथ। तो देखते हैं कि क्या नजरिया रहता है उनका कॉलेज को लेके और लाइफ को लेके। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अंकुर, हमारे सब्सक्राइबर्स को बताइए कि क्या आप अभी कर रहे हैं और जनरली कहाँ पे अभी आप क्या काम कर रहे हैं। तो वैसे मैं अभी इंडिया आया हुआ था वेकेशंस पे, और मैं कनाडा रहता हूँ। आई एम अ मास्टर स्टूडेंट एट कंकॉर्डिया यूनिवर्सिटी मॉन्ट्रियल। और मैं लास्ट ईयर गया था कनाडा, सो इट्स बीन अराउंड अ ईयर। इसके अलावा आई एम आल्सो सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट IBM मॉन्ट्रियल। ओके, तो जैसा कि आपने सुना कि अंकुर अभी IBM में सॉफ्टवेयर इंटर्न है, और ये कंकॉर्डिया यूनिवर्सिटी कनाडा से अपना मास्टर्स कर रहे हैं। और आई होप आपका एकेडमिक ईयर बहुत अच्छा और शानदार चल रहा होगा। तो पहला सवाल है अंकुर, जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यदि मान लो आपको दोबारा मौका मिलता है कि आप कॉलेज स्टार्ट करते हो, तो अपने आप को क्या सजेशन देना चाहोगे। मान लीजिए आपका पहला दिन है कॉलेज का, क्योंकि अभी तो आपने कॉलेज के 4 साल यहाँ पे रह लिए हैं, तो क्या अपने आप को सजेशन देना चाहोगे वो। तो आई थिंक मोस्टली जो चीज़ें मैंने ड्यूरिंग माई अंडरग्रेड करी हैं, मैं वो सभी सिमिलर चीज़ें ही करना चाहूँगा। सिमिलर टाइप ऑफ एक्सपोजर, सिमिलर टाइप ऑफ एक्सपीरियंसेस। और जो सजेशन होगा वो ये होगा कि मतलब हमें फ्यूचर के लिए थोड़ा कम वरीड होना चाहिए, एंड वी शुड बी मोर फोकस्ड ऑन जो काम हम प्रेजेंट में कर रहे हैं, कि वी शुड बी लिविंग इन द मोमेंट। बड़ा ही अच्छा आंसर दिया इन्होंने बताया कि एक तो मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी कि आपने कहा कि यार जो भी टाइम था वो बहुत अच्छा था, इसीलिए मैं उस टाइम को चेंज नहीं करना चाहूंगा। फिर आपने ये बताया कि प्रेजेंट में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई ऑल्सो लाइक दिस अलॉट, कि जब आप पास्ट और फ्यूचर के ख्यालों में खो जाते हो तो प्रेजेंट का मजा लेना भूल जाते हो। तो बहुत अच्छी बात थी। तो दूसरा सवाल अंकुर मेरा आपके लिए ये है कि हम लोग जब कॉलेज में थे, बहुत बार बच्चों ने बंक किए थे क्लासेस, और बहुत सारे लेक्चर्स ऐसे थे जो हम लोगों ने इंटेंशनली अनइंटेंशनली मिस किए थे। तो बंक को लेके आपका क्या ख्याल है कि मतलब क्या इसको लेके लोगों का मेंटेलिटी क्या रहनी चाहिए। और कुछ लोग इसको बहुत हाइप करते हैं, यार बंक नहीं करना चाहिए, एकेडमिक्स बहुत खराब हो जाएगा बंक करेंगे तो ज्यादा। तो क्या आपका क्या कहना है इन सब चीजों के ऊपर। ऐसा नहीं है कुछ। मेरी क्लास आई थिंक ज़्यादा मास बंक करती थी इनकी क्लास से। तो ठीक है, अगर इफ़ यू हैव समथिंग बेटर टू डू देन स्टडीज तो यू शुड बंक। बाकी कोई बोरिंग लेक्चर है, या कोई यूजलेस लेक्चर है, या कोई ऐसा टेस्ट है जो आप पहले दे चुके हो एंड यू डोंट वांट टू गिव इट अगेन, गो बंक, एंजॉय योर लाइफ। बड़ा ही अच्छा कहा इन्होंने कि बंक करके अगर आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, करो। लेकिन बंक करके अगर आप जाके सो रहे हो अपने हॉस्टल्स में और टाइम खराब कर रहे हो तो उसका कोई सेंस नहीं है। या तो टाइम को एंजॉय करो या यूटिलाइज करो, ठीक है, इनमें से कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए। बट अगेन स्लीपिंग इन हॉस्टल इज बेटर देन स्लीपिंग इन क्लास, तो ये भी पॉइंट है, डिपेंडिंग ऑन क्लास किसकी है। करेक्ट। क्लास में सो रहे हो उससे बेटर है आप हॉस्टल में जाके सो जाओ, तो दूसरे बच्चे कम से कम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो अगला टॉपिक ये है अंकुर, मैंने जो बहुत बार ऑब्जर्व किया है कि को करिकुलर एक्टिविटीज को लेके बहुत लोग एक्साइटेड होते हैं, और कभी कभार सोचते हैं कि या तो हम वर्कशॉप्स ही अटेंड कर लें। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, आपने भी, हमारे भी बैच में थे बहुत लोग, जो किसी भी को करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ही नहीं होते थे, किसी क्लब में नहीं आते थे, किसी भी डिस्कशन में आते थे, बस उन्हें क्लासेस लगानी होती थी और घर पे जाना होता था, ये कॉन्सर्न रहता था। तो इस बारे में क्या कहना चाहोगे, मतलब कि क्या होना चाहिए, पॉइंट ऑफ व्यू आपका क्या है इस पे। तो आई थिंक जो ये क्लब्स हैं और जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन एडिशन टू द क्लासेस। ये जो हम क्लासेस में सीखते हैं थ्योरेटिकल, ये एक्टिविटीज़ एक प्रैक्टिकल उसका पर्सपेक्टिव हमें प्रोवाइड करती है। आई थिंक टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही एक्टिविटीज़ एक कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट। करेक्ट। तो नॉन टेक्निकल भी एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। इसलिए मैं भी यही सोचता हूँ इस बारे में कि अगर आप बैलेंस में रखोगे, कि किसी भी चीज़ को ज़्यादा टाइम नहीं दोगे। क्योंकि मैंने भी बहुत बार कॉलेज के टाइम में रियलाइज़ किया था कि इनिशियली मैं इनिशियली फर्स्ट सेकंड ईयर में था अपने कॉलेज के, तो मैं इतना इन्वॉल्व नहीं होता था इन सब चीज़ों में। बहुत सारी क्विजेज आपको याद भी होगा कि मैं मिस कर देता था, क्योंकि एकेडमिक्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता था, मैं ऐसा सोचता था। लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ क्या हुआ ना, मेरी भी थिंकिंग थोड़ी चेंज हुई, और इनफैक्ट आपको एक ट्रेड ऑफ
अडॉप्ट करना होगा। आप पूरे तरीके से एकेडमिक्स को मिस नहीं कर सकते और बहुत ज़्यादा भी उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते। तो दोनों चीज़ें लाइफ में इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इसीलिए दोनों का बैलेंस बना के चलिए और कुछ सीखते चलिए आगे चलते। आई थिंक कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं दे प्रोवाइड अ गुड स्टेज फॉर नेटवर्किंग। तो बी इट विद द टीम और कोई गेस्ट आ रहे हो बाहर से या जजेस या मेंटर्स, तो जो लोग ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं उनकी नेटवर्किंग इस सेंस में बेटर होती है रेदर देन जो सिर्फ पार्टिसिपेंट्स हैं। करेक्ट, यानी कि इन्वॉल्वमेंट हमारी नेटवर्किंग के लिए भी हेल्प करती है और ऑब्वियसली जब हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स भी थोड़ी सी बेहतर लेवल पे जाती हैं। तो ये इसलिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, राइट। सवाल अंकुर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी में एक चीज़ जो सबको याद होती है वो है क्लासेस और प्रोफेसर्स। तो किसी प्रोफेसर के बारे में कुछ टिप्पणी आप करना चाहते हो, मतलब इन द सेंस पॉजिटिवली मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि किसी की आपको यूआईटी का नाम सुन के किसी की याद आती है या पहला इंस्टेंस, तो किसी के बारे में कुछ अपनी मेमोरी शेयर करना चाहोगे? कौन आपके फेवरेट रहे हैं या क्या रहा है यहाँ? आई थिंक सभी जो स्टूडेंट्स हैं उनका प्रोफेसर से डिफरेंट काइंड ऑफ आई थिंक रिलेशनशिप होता है। आपका कैसा रहा? मेरा अच्छा ही रहा है सभी के साथ। तो Okay. मैं जब यूआईटी सुनता हूँ देयर आर लॉट ऑफ प्रोफेसर्स जो दिमाग में आते हैं एंड आई थिंक सभी का जिनका अच्छा रहा है अच्छा नहीं भी रहा किसी सेंस में, जब वो वापस कॉलेज रिविजिट करते हैं ओवरऑल सबके साथ अच्छा ही सीन रहता है। हाँ। और प्रोफेसर्स को आई थिंक दो ही काइंड ऑफ स्टूडेंट्स याद हैं, एक तो जिनके साथ बहुत अच्छा रहा है या जिनके साथ बहुत बुरा रहा है। बहुत बुरा रहा है, बिल्कुल एक्सट्रीम एंड से उनको याद रहता है, हाँ, राइट। और इन दोनों ही एंड्स के जो बच्चे हैं इनको आके कॉलेज आई थिंक बहुत मजा आता है। करेक्ट। तो या तो देखिए, अगर आप किसी भी चीज में एक्सेल करेंगे तो बेटर रहेगा। अगर आप जो है एकेडमिक्स में है तो ट्राई करिए कि एकेडमिक्स में वंडरफुल हो जाए, या आप मजाक मस्ती कर रहे हैं तो मजाक मस्ती कुछ ऐसी करिए कि आपके प्रोफेसर आपको लंबे समय तक याद रखें। तो किसी का नाम आप यहाँ पे लेना चाहते हैं किसी को कि मतलब उन्होंने आपको मतलब आपके कैरेक्टर डेवलपमेंट में कॉलेज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हो, किसी को यहाँ पे थैंक यू कहना चाहते हो? क्योंकि मैं होप कर रहा हूँ कि हमारे जो प्रोफेसर रहे हैं वो भी इस वीडियो को जरूर देख रहे होंगे। आई थिंक बहुत सारे प्रोफेसर हैं ऐसे, बट अगर आई हैव टू नेम अ फ्यू, आई थिंक डॉक्टर राहुल गुप्ता है, उनके साथ मैं अभी भी बहुत टच में हूँ। मीनवाइल जब मैं कनाडा में था तब भी हमारी काफ़ी बात होती है, और मैं अभी जब लास्ट टाइम भी कॉलेज विजिट किया था तो भी हमारी जो रिसेंट टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स हैं उनको लेकर डिस्कशन हो रही थी। तो आई थिंक यार डॉक्टर राहुल गुप्ता। ओके। तो मैं भी जब नाम सोचने पे आता हूँ तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं, तो लकीली इन्होंने एक नाम को पिकअप कर लिया, लेकिन मुझसे कोई ये सवाल पूछे तो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि एक नाम अगर मैं चुनूंगा तो दूसरा डेफिनेटली मिस करना पड़ेगा। तो क्योंकि बहुत ऑब्वियसली बहुत प्रोफेसर्स होते हैं जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे कैरेक्टर डेवलपमेंट में, और जो कॉलेज टाइम को और यूनिवर्सिटी के स्टे को मीनिंगफुल बनाते हैं ताकि हम आगे जाके अच्छा लाइफ में करते हैं। एक और सवाल और एक और ऐसा टॉपिक जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है ना, उन्होंने जो देख रहे होंगे इस वीडियो को, वो एक्साइटेड होंगे जानने के लिए, सीजीपीए, यानी कि जो आपके ग्रेड्स आते हैं कॉलेज में वो कितने ज्यादा मायने रखते हैं क्या? क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है वो फर्स्ट ईयर से मार्क्स के ऊपर ही कॉन्सर्न होते हैं पूरे तरीके से कॉलेज में। तो आपका इस पे क्या स्टैंड है? आप क्या कहना चाहते हो कि मार्क्स, क्योंकि अभी तो आप मास्टर्स कर रहे हो बहुत अच्छी जगह से और बहुत अच्छी जगह पे इंटर्नशिप भी कर रहे हो, तो इस पे आपका क्या स्टैंड है सीजीपीए को लेके? क्या लोगों का क्या रियलिटी क्या है इसको लेके? तो आई थिंक अगर ये जनरली डिपेंड करेगा आपकी जो आगे प्रोफेशनल आपकी थिंकिंग है उसके रिगार्डिंग। अगर आपकी थिंकिंग सिर्फ जॉब तक ही है कि यस यू वांट टू डू अ जॉब, देन जो उस जॉब की मिनिमम रिक्वायरमेंट है उतना इज इनफ, क्योंकि उसके बाद सब सिमिलर है, यू वोंट बी गेटिंग एनी एडिशनल एडवांटेज ज़्यादा मार्क्स के लिए। सपोज कि अगर कोई कंपनीज हैं या ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं जिनको 80% चाहिए, सो 80% इज़ फाइन या 75% इज़ फाइन। सिमिलरली अगर आप मास्टर्स टारगेट कर रहे हैं जैसे मैं कर रहा था, तो हायर द सीजीपीए द बेटर, ऐसा है। ऑल्दो उसमें भी एक मिनिमम का क्राइटेरिया है, बट यू गेट एक्स्ट्रा पॉइंट्स, एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट्स फॉर अ बेटर सीजीपीए। तो ऑल्दो मतलब आफ्टर 2 years इन इंडस्ट्री ये चीज़ ज़्यादा पूछी नहीं जाती जब आपका एक्सपीरियंस हो जाता है, बट जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, दिस इज़ अ टैग दैट यू कैरी, तो इट्स बेटर जितनी हो उतनी अच्छी है। तो इनिशियल पुश के लिए बहुत अच्छी है, और Right. कुछ सिचुएशन में आई थिंक ये इंपॉर्टेंट होती ज़्यादा है। important। मास्टर्स कर रहे हो या हायर स्टडीज के लिए जा रहे हो तो उन सिचुएशन में थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है ज़्यादा, बट ऑन एन एवरेज इतनी ज़्यादा भी नहीं है जितनी लोगों को अटेंशन देनी hype चाहिए। बनाई हुई है, हाँ। हाइप बनाई हुई है, इतनी भी नहीं है, क्योंकि आगे चल के तो आपका जो वर्क आपने कैसा काम किया उन चीज़ों के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, और सीजीपीए एक बहुत छोटा सा एस्पेक्ट हो जाता है, और शायद लोग इंडस्ट्री में कुछ इनिशियली पूछते हैं, बाद में ध्यान भी रखते हैं कि किसका क्या सीजीपीए रहा है और क्या कुछ रहा है। तो ये था एक इंटरेक्शन
मेरा और अंकुर का हम बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं कॉलेज के टाइम में भी, और मैं थैंकफुल हूँ इनका, क्योंकि इनकी और कुछ फ्रेंड्स और हैं जैसे कि अमन नेहरा हैं, उनकी वजह से कॉलेज का स्टे बहुत ही अच्छा रहा और टाइम बहुत मीनिंगफुल रहा और बहुत अच्छे तरीके से टाइम को यूटिलाइज हो गया। तो थैंक यू सो मच अंकुर वर्मा हमारे साथ आने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो हमारे सारे प्रोफेसर्स देखें। बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर्स हैं जो बहुत सोचते थे कि क्या करेंगे स्टूडेंट्स, क्या करेंगे। तो हम उम्मीद करता हूँ बहुत दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी मैं फ्यूचर में इस वीडियो को बना सकूँ जो अलग अलग फील्ड में कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, ताकि जो जूनियर्स हैं जो कॉलेज से आ रहे हैं उनको और कॉन्फिडेंस मिलता रहे और लाइफ के बारे में क्लैरिटी मिलती रहे। तो फिर से मैं अपने सारे प्रोफेसर्स को यहाँ पे थैंक यू कहना चाहूँगा, जैसे कि बहुत ग्रेट प्रोफेसर्स हमारे रहे हैं। एक का नाम तो इन्होंने लिया ही था कि राहुल गुप्ता सर और मोनिश गुप्ता सर, देन दीपक सूद सर, शिखा भारद्वाज मैम, शिफाली डिंगरा मैम, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है हमारे कैरेक्टर डेवलपमेंट में। और लेक्चर्स के साथ जो इम्पोर्टेंस गाइडेंस नहीं होती तो शायद हम आज यहाँ नहीं होते जहाँ पे हम हैं। तो थैंक यू सो मच अंकुर। आई थिंक विद दिस वी विल साइन ऑफ फॉर दिस। थैंक यू।